हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के रीडर सेल्फ यूट्यूब चैनल। मैं आर के आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर के रीडर सेल्फ यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस का जो अपना अध्याय है दो ध्रुवीयताकांत, इसको हम विद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, नोट्स के साथ। ठीक है, आपको जो है मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आप जो है वीडियो को रोक रोक के भी जो है वो नोट्स को जो है लिख सकते हो। अगर आप मोबाइल में नहीं पढ़ना चाहते पीडीएफ के माध्यम से, तो आप जो है साथ साथ में अपनी नोटबुक के अंदर इसको उतार सकते हो। बहुत ही अच्छे नोट्स है, आपको जो है बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर इनमें से जो है फुल हेल्प जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सोवियत प्रणाली क्या थी, हमारा जो है पहला टॉपिक इसके अंदर है। तो समाजवादी और सोवियत गणराज्य यूएसएसआर में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद जो है अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, यह प्रणाली जो है समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करती थी और यह क्रांति जो है पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई। इसमें निजी संपत्ति का विरोध हुआ था। सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों से जो है मिलकर बनाया गया। ठीक है, तो आपको उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस प्रकार से नोट्स जो है डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आर के रीडर्स हेल्प जो है नाम से है। आप टेलीग्राम पे जाके तो सर्च कर सकते हो। अगर सर्च करने पे अगर नहीं आ रहा तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अंदर आपको जो है कक्षा 12 के सभी विषय के आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे नोट्स है। और MCQ क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे SMS कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो हो रही है, रमेश बिरड के नाम से जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जो है अगर आप ओपन करोगे तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम का एक ऑप्शन आएगा और वहाँ पे जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और व्हाट्सएप कर देना ताकि आपको जो है मैं कक्षा 12 के ग्रुप में जोड़ सकूँ, और क्योंकि कक्षा 12 का ग्रुप बना हुआ है, लड़कियों के लिए अलग बना हुआ है और लड़कों के लिए अलग बना हुआ है। अगर आप जो है ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से लेकर मुझे जो है डायरेक्ट SMS कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बर्लिन की दीवार हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बर्लिन की दीवार को जो है जनता ने 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया था और इस दीवार की जो लंबाई जो है 150 किलोमीटर थी। इसका विभाजन जो है पश्चिम बर्लिन इससे जो है पूर्वी बर्लिन को जो है अलग कर रखा था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बर्लिन की दीवार वाला जो है, तो उसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। बर्लिन दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी जो है दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो यहाँ पे साम्यवादी लिखा हुआ है, यहाँ पे है साम्यवादी होगा। ठीक है, दुनिया के बीच जो है विभाजन का प्रतीक थी, मिस प्रिंट हो चुका था, यहाँ पे साम्यवादी आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद है कि जब बर्लिन की दीवार गिराई गई थी तो दुनिया का पतन हो गया और सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दूसरी दुनिया का क्या अर्थ है। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है कि दूसरी दुनिया का क्या अर्थ है, तो आपको किस प्रकार से बताना है वो देखिएगा। दूसरे विश्व युद्ध 1939 और 45 के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गया और अर्थात सोवियत संघ में शामिल हो गए। इन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं। तो सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं बतानी है। अब इसके अंदर देखिएगा विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और हमारा दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि यहाँ पर संचार प्रणाली मौजूद थी। किसके अंदर थी? सोवियत संघ के अंदर। सोवियत संघ की अगर हम विशेषता की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है सोवियत संघ के अंदर जो है यहाँ पर संचार प्रणाली जो है मौजूद थी। ठीक है, नेक्स्ट है विशाल ऊर्जा संसाधन थे और उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग और आवागमन की अच्छी सुविधाएँ थी और राज्य का स्वामित्व था, अर्थ सब कुछ जो है राज्यों के हाथों में होता था। उसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक है मिखाइल गोर्बाचेव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। उन्होंने पिछड़ते सोवियत संघ में सुधार लाने का प्रयास किया तथा लोकतांत्रिक रूप से जो है लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया। इन्होंने लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई थी। ठीक है, और लेकिन यह जो नीति ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। सोवियत संघ के विघटन की घोषणा हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर है, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा। तो दिसंबर 1991 के अंदर जो है सोवियत संघ 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी और स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रकुल बना और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना। सुरक्षा परिषद में रूस को सदस्यता मिली और सोवियत संघ का अब जो है खत्म हो चुका था। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण हमें बताना है।
कारक का मतलब होता है कारण। तो देखिएगा, राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में कमजोरी, संसाधनों का दुरुपयोग और कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन। जनता की इच्छा को पूरा करने में सरकार असमर्थ थी और जनता को जो है गलत जानकारी दी कि सोवियत संघ जो है विकास कर रहा है। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए। तो भाई देखिएगा क्या क्या परिणाम रहे थे। शीत युद्ध की समाप्ति, दूसरी दुनिया का पतन, हथियारों की होड़ की समाप्ति, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, नए देशों का उदय हुआ था और विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं को जो है महत्व बढ़ा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मध्य एशिया है। मध्य एशिया के कई देशों में संविधान जो है बड़ी हड़बड़ी में बनाया गया था। कुछ देशों में राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा जो है शक्ति दे दी गई थी और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए जो है अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया। उसके बाद जो है समय सीमा अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई थी। रूस तथा अन्य देश जो है कभी सोवियत संघ के शामिल हुआ करते थे, इन्होंने लगभग 10 साल बाद जो है अर्थात 2000 में दोबारा खड़ा होना शुरू कर दिया। अर्थव्यवस्था में विकास के कारण बताने हैं भाई। खनिज देर प्राकृतिक धातु और प्राकृतिक साधनों का जो है निर्यात करना और बाकी देशों को जो है अपने यहाँ से पाइपलाइन गुजरने का लाभ मिला, इन्हें किराया प्राप्त हुआ। और संघर्ष और तनाव हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है। रूस के 2 गणराज्य चेचन्य और दागिस्तान के हिंसक और अलगाववादी और आंदोलन चले। ठीक है, शॉक थेरेपी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ के पतन के बाद जो है साम्यवादी देशों ने पूंजीवादी को अपनाया। यह साम्यवाद से जो है पूंजीवादी की तरफ जो है संक्रमण की ही शॉक थेरेपी कहलाता है। रूस मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में जो है पूंजीवादी की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल पर अपनाया गया था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को जो है शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। और शॉक थेरेपी के तहत जो है क्या बदलाव किए गए थे वो यहाँ पे बताए गए हैं। अब सभी देशों को जो है पूंजीवादी अपनाना था और निजी स्वामित्व का महत्व बढ़ने लगा था और राज्य की संपदा का निजीकरण होने लगा था। व्यापार से ही विकास होगा ऐसा माना जा रहा था और पश्चिम देशों जो है व्यापार को बढ़ाया। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई थी और रूस का ढांचा जो है चरमरा गया था, यानी कि औद्योगिक ढांचा जो है चरमरा गया था। जनता बर्बाद हो गई थी और रूस की मुद्रा को जो है गिरावट आई और महंगाई बढ़ गई और लोगों की जो है जमा पूंजी जाती रही। भारत और सोवियत संघ के बीच जो है संबंध यहाँ पे बता रहे हैं। तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की जो है मदद की और भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम इस्पात कारखानों को जो है तकनीकी सहायता दी। विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान रुपये और माध्यम बनाकर जो है व्यापार किया। और राजनीतिक संबंध की अगर हम बात करें, सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में जो है यूएन में भारत का समर्थन किया। भारत के बुरे दिनों में जो है हमेशा भारत की मदद की और 1976 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो है भारत की मदद की। सैन्य संबंध की अगर हम बात करें तो भारत को जो है हथियार दिए और ऐसे समय में सैन्य सहायता दी जब कोई भी भारत को जो है सैन्य सहायता देने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, सांस्कृतिक संबंध अगर की हम बात करें तो भारत और सोवियत संघ जो है के भी सांस्कृतिक संबंध बहुत ही मजबूत थे। हिंदी फिल्में सोवियत संघ में लोकप्रिय थी और भारतीय लोक लेखकों कलाकारों ने सोवियत संघ की जो है यात्रा की। भारत और रूस के संबंध, रूस से हमारे संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं। रूस हमारा सच्चा मित्र है और उन्होंने जो है हमेशा भारत की मदद की है। तकनीक यहाँ पे हथियार होगा, तबीयत लिखा हुआ है तो यहाँ पे हथियार होगा। हथियार यानी कि जो है हथियार और रॉकेट देकर जो है हमें हमेशा जो है भारत की मदद की है। भारत और रूस जो है दोनों चाहते हैं कि विश्व में कई शक्तियाँ मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को जो है बातचीत के द्वारा जो है निपटारा किया जाए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना। इसका अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको हमारा जो है टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना होगा। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डल जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।